अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमेज़बान अब्दुल गफ़ार और हमेशा की तरह रीप्ले के सैटरडे के शो में हम जो गुजरा हुआ वीक है और आने वाला वीक उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कुछ बाज़ाब्ता तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई सिवाय वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक के, लेकिन बड़ी हिंट्स मौजूद हैं, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उसमें तजाद और एक दूसरे के आर्गूमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन होना क्या है ये शायद अगले हफ्ते हमें पता चलना शुरू होगा, जब स्पेशली पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड वो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ अनाउंस होगा। और आज के प्रोग्राम में जिस जर्नलिस्ट को मैंने जो है वो मधु किया है, अब बड़ी गहरी नज़र है और ब्रेकिंग न्यूज़ निकालने में भी बड़े माहिर हैं, तो आज उनसे कोशिश करेंगे कि वो जो अंदर की बातें हैं वो कुछ पता की जाएँ। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सलीम भाई, इंट्रो में मैंने ठीक कहा कि इस वक्त सूरत हाल कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की मिस्टीरियस सी है, कुछ होना भी है, लगता है कुछ नहीं भी होगा, बट क्या वो कहते हैं ना कि ये जो खामोशी है किसी तूफ़ान का पेश खेमा तो नहीं है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी मौजूद हैं कि कोई इंक्वायरी कमेटी बनने वाली है, कोई साबिक कप्तान आएगा, इंक्वायरी कमेटी जो है वो रिपोर्ट्स का जायज़ा भी लेगी जो वर्ल्ड कप के बाद आई। क्या सब कुछ ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त? देखिए गफार, जैसे अब तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है। पहले जमाने में होता था कि महकमा मौसमियात पेशगोई करता था, जैसे अलग पाकिस्तानी वो कहता था कि आज बारिश होगी तो उस दिन सारे दिन धूप निकली होती थी। जब कहता था कि आज मौसम मतलब साफ रहेगा उस दिन बारिश हो जाती थी। तो अब तो खैर सूरत हाल चेंज हो गई है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में भी इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल चल रही है कि कहा जाता है ऐसा होगा, वैसा होता नहीं है। अब तो 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने हुए, कितना टाइम हो गया, पेशगोई में पेशगोई हो जा रही है। ऐसा हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, जो पॉसिबिलिटीज की सारी आ चुकी है। कुछ भी नहीं हुआ सिवाय दो जो प्लेयर्स को हटाया है, वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को जी जी। सिलेक्शन कमेटी से। वो भी सुना इस वजह से हटाया कि वो इंग्लैंड में लेजेंड्स लीग खेलने के लिए चले गए थे। बाकी अब वकार यूनुस की एंट्री हुई है, और तो सिर्फ हवाई फायर ही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं तो ये मीडिया डिपार्टमेंट तो आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल खामोश है। कोई बड़ी खबर, इतनी चीजें आ रही होती है को पता ही नहीं चलता। मैं दाद देता हूँ हमारे जो सहाफी दोस्त हैं, वो खबरें जो ब्रेक कर रहे हैं, खासतौर पे लाहौर के हमारे सुहेल इमरान साहब और ज्यादातर खबरें उनके पास ही आजकल होती हैं, लाहौर की से आती है, तो वो ब्रेक कर रहे हैं खबरें। तो उससे पता लगता है हमें कि भाई उन्हें क्या मुलाकात होना भी है। उन्हीं की हुई है, वैसे हमारे दोस्त हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ मुलाकात भी मोहसिन नकवी साहब की उन्हीं से हुई। नहीं, देखिए इसका मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब मैं कोई नहीं नहीं, खबर मैं ब्रेक वैसे ये करता बात हूँ, डिस्कस करने के लिए कह रहा हूँ। जी जी। हाँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं, क्योंकि जैसे मैं कोई खबर ब्रेक करता हूँ, जी जी, हम सबकी आप कोशिश होती करते हैं, है। तो सबकी सबकी होती है। तो अच्छी बात है कि वो लोग अगर न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, तो उधर से पता लग रहा है। मीडिया डिपार्टमेंट की तरह, मीडिया डिपार्टमेंट तो बिल्कुल गायब है। मैं आज इंडियन न्यूज एजेंसी पे खबर पढ़ रहा था कि मोहसिन नकवी ने एक गैग ऑर्डर जारी किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अहदेदार बयान नहीं देगा। लेकिन गफार, आप मुझे जरा अपने जहन पे जोर दे के बताएं कि कुछ अरसे या कुछ आप अच्छे महीने लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी अहदेदार का तो बयान आपकी नजर से गुजरा है, सिवाय मोहसिन नकवी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो तो? नहीं, कोई ऐसी नहीं। खास चीज़ नहीं है। तो फिर गैग ऑर्डर किस बात का? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले तो बेचारे इतने डरे हुए रहते हैं, ऑफिशियल कोई फोन पे वैसे रिवायती बात भी नहीं करते, तो बयान क्या देंगे? तो इस वक्त तो जो है सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर ही चल रही है सारी चीजें। शाहीन ने ऐसा कर दिया, रिपोर्ट में जिक्र है, शाहीन ने वैसा कर दिया, उसके ऊपर बैन लगेगा और ये बाहर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियली कुछ पीसीबी की तरफ से पता नहीं चला। अब आए हैं वकार यूनुस, क्या पता उनके आने के बाद कोई प्लान बने और फिर कुछ काम हो, तो फिर उसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है सलीम भाई, बिल्कुल आपने जैसे कहा, तो स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा दोबारा से एक दो दिन पहले उठा जब कुछ इंक्वायरी कमेटी और कुछ आगे चल के बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होना है उसके ऊपर कुछ तबसरे हो रहे हैं। लेकिन आपको याद है माजी में चाहे वो बहुत सारी खबरें थीं, मुझे याद है डॉन की अखबार की भी बात कर लें या आपके अखबार की बात कर लें, बोर्ड ने जब चाहा जिस चीज़ का चाहा रिबटल दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया। बट अब ये हो गया है कि इतनी बड़ी खबर जो सारी मीडिया ने ब्रेक की, जिसके अंदर हर किसी का अलग जाविया था शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, गो कि हम तबसरा ये करते हैं, आपका तजज़िया भी होगा कि एक बेचारा खिलाड़ी कभी भी ना तो शिकस्त का अकेला जिम्मेदार होता है और ना कामयाबी का, तो ये एक अलग बहस है। लेकिन इस पर बोर्ड की मुकम्मल खामोशी, क्या ये खामोशी तस्दीक की तरफ जा रही है या कहीं और? देखिए, इस वक्त बोर्ड की जो मीडिया मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। एक खबर सामने आती है और एक कोई
देता है खबर और उसके बाद सारा मीडिया फिर उस खबर के पीछे पड़ जाता है। पीसीबी चुप रहता है। रिपोर्ट में ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज पे बहस हुई। इट्स मीन कि पीसीबी रिएक्शन देखना चाह रहा था कि अगर हम ऐसा करें तो क्या रद्द अमल सामने आएगा। तो रद्द अमल सामने पता चल ही गया। आजकल तो सोशल मीडिया पे चल रही होती सारी चीजें, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही देखते हैं यार सोशल मीडिया पे क्या आएगा इस हवाले से। जी हाँ। अभी माहौल बना हुआ है, माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप अगर बाबर आजम को भी रेस्ट करा देंगे सीरीज में तो भी लोग कुछ उसमें नाराज नहीं होंगे, वो कहेंगे हाँ चलो ठीक है, क्योंकि बाबर की भी जो मकबूलियत है थोड़ी कम हुई है वर्ल्ड कप के बाद, आप माने या ना माने। जी जी बिल्कुल। जो उनके अपने चाहने वाले थे वो भी थोड़ा नाराज हुए हैं उनकी कैप्टनसी से और उनकी परफॉर्मेंस से। तो ये तो पीसीबी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि इसमें कोई बोल्ड डिसीजन लेना है तो बिल्कुल ले ले, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, खाली किसी को विक्टिमाइज करने के लिए ना हो। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि अभी जो हमारी खरीफ टीम है वो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और श्रीलंका ये तो दो ऐसी टीमें हैं कि जो बेचारी भारतीय रहती है। ये और बात है कि हमारे खिलाफ कभी कभी अच्छा परफॉर्म भी कर जाती, तो इस वक्त हमारे पास गफार मौका होगा कि हम 2-3 सीनियर्स को रेस्ट करा दें, लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई के नाम पे नहीं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि शाहीन ने कहा था कि जी मोहम्मद यूसुफ को आप 2 बॉल क्यों दे रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, आप क्या कहते हैं बैट्समैन है, बैटिंग की बात करें, तो इस तरह तो फिर इंग्लैंड का जो दौरा था वहाँ जो होलीवुड थे उनको भी 1-2 प्लेयर्स ने कहा था कि जी हमें ना समझाएं, निशानदेही की बहुत शुक्रिया। तो वो बात क्यों नहीं लीक हुई, वो क्यों नहीं बाहर आई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर फॉर क्रिकेटिंग रीजन अगर आपको रेस्ट कराना है बिल्कुल रेस्ट कराए। मैं आप बाकी लोग भी साथ होंगे क्या, यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए हो रहा है, या जिस तरह के जो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ आप उनको खिलाएं। वैसे ही आप अमेरिका से तो हार जाते हैं, क्या हुआ यार, आप अमेरिका से हारे, गफार अमेरिका से हारे आप। सोचें एक तूफान बर्पा हो जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने आगे बढ़कर ये भी नहीं कहा कि गलती हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे हम लोगों को लगा दिया। 2 महीने से हम वही लगे हैं। तो अब बांग्लादेश से भी हार गए तो क्या हो जाएगा, कम से कम बच्चे खेलेंगे, क्या पता वो परफॉर्म करके जितवा दें या आगे के लिए कुछ अच्छा टैलेंट मिल जाए आपको। कुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रीप्ले में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जनाब खेलों के हवाले से। सलीम भाई आप भी इसी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, आपको तवील अरसा हो गया, हम भी अब थोड़े पुराने हो ही गए हैं, लेकिन सर जब एक ही खेल बचा है और उसमें भी हमारा ये हाल हो, अब देखें ना ओलंपिक्स हो रहे हैं, सिवाय अर्शद नदीम अल्लाह उनको कामयाब करे 6 अगस्त को और फिर 8 अगस्त को फाइनल राउंड में अल्लाह करे वो मेडल जीतें, कोई हमारा और पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकें। तो एक ही खेल बचा है, उसमें भी सर अगर ये सूरत हाल हो जाएगी तो शायद ये हमारे लिए भी ठीक नहीं। हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें भी खबरें चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, एक बड़ी ब्रांड बनती है तो हमारी काम की वैल्यू बनती है। तो इसको ठीक तो सर करना पड़ेगा ना। कोई तो अब जो कुछ हो रहा है, आपका तजर्बा बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो अभी तब्दीलियाँ रिसेंटली हुई हैं, चाहे वो गिल्स्पी का आना था, गैरी कर्स्टन का आना था, वकार यूनुस की एंट्री, आपको लगता है ये सब कुछ ठीक हो रहा है? कोशिश हो रही है, मोहसिन नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं बेहतरी करने की। जाहिर है क्रिकेट उनकी एक्सपर्टी क्रिकेट में है नहीं, तो इसलिए वकार यूनुस को अब लेकर आए। हम लोग तो काफी अरसे से ये कह रहे थे कि क्रिकेटर उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि COO जो पीसीबी के हैं वो वकील साहब है, आप अंदाजा लगा लें। जो क्रिकेट डोमेस्टिक चला रहे हैं वो साहब जो थे वो भी क्या DCO थे या क्या थे किसी जगह के। तो जब इस तरह के लोग करेंगे काम तो फिर तो यही होगा ना। आप अगर वसीम अकरम को बना दें फाइनेंस मिनिस्टर और वकार यूनुस को बना दें वजीर इत्तलात, तो वो क्या होगा हाल मुल्क का। तो इसी तरह क्रिकेट का भी है, क्रिकेट में भी जो राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब। तो मैं कहता हूँ ये कोचेस तो खैर पहले से ही डिसाइडेड था आने। अभी ये यहाँ क्रिकेट के मामला चलाने के लिए वकार यूनुस को लेकर आए। वो कि पास्ट रिकॉर्ड उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और प्लेयर्स के साथ इतना अच्छा रहा नहीं है, हर बार उनको हटाया गया है। होपफुली ये मोहसिन नकवी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो और वकार यूनुस कामयाब हो और पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा बेहतरी की जानिब आए। क्योंकि अफसोस गफार, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो हालात जा रहे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता हॉकी वाला हाल पाकिस्तान का ना हो जाए क्रिकेट में भी, जब लोगों को परवाह ही ना हो। बिल्कुल पैसा भी उस वक्त आता है जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छे हो। जिम्बाब्वे को कितने पैसे मिल रहे होंगे, आयरलैंड को कितने पैसे मिल रहे होंगे, सिर्फ ICC से ही मिल रहे होंगे ना। जी हाँ। स्पॉन्सर्स वगैरह तो आपके वैसे ही पीछे हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट राइट्स आपके जो वर्ल्ड कप से पहले जिस कीमत को पीसीबी ने रिफ्यूज किया था, जिस प्राइस को, अभी जो दोबारा बिडिंग हुई उससे हाफ की ऑफर हुई, तो फिर रिफ्यूज किया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हालात को इतने अच्छे चल नहीं रहे क्रिकेट के हमारे, और होपफुली मोहसिन नकवी साहब बेहतरी लेकर आएंगे और स्टेप्स तो उठा रहे हो। ठीक है, बेहतरी की बिल्कुल, और फिर उनकी नीयत पर, उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, और इसी तरह बड़े मुतहरिक आदमी हैं। लेकिन सर एक ही शख्स
जैसे आपने वकार यूनुस साहब का जिक्र किया, हम सब उनके फ़ैन भी हैं, हमारे चाइल्डहुड हीरो भी हैं, बहुत बड़े परफॉर्मर रहे हैं। लेकिन सर दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक क्रिकेटर चाहे वो किसी भी ओहदे पर 3 से 4 मरतबा और फिर कुछ अरसे के गैप के बाद फिर किसी और ओहदे पे आ जाए, कम से कम मेरी याददाश्त में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। आप ठीक कह रहे हैं। पास्ट को अगर हम देखें तो थोड़ा सा मामलात वकार यूनुस के खिलाफ लगते हैं कि यार पहले भी उनको कई पोजीशंस दी गई और हर बार मुतनाज़ा अंदाज में उनको खुद छोड़ना पड़ा या उनको हटाया गया। और ये उनको भी दाद देनी चाहिए कि दोबारा वापस आ जाते हैं। मुल्क से तो इतनी मोहब्बत है उनको कि दोबारा कोई ना कोई पोस्ट कबूल कर लेते हैं, फिर वो आए हैं। तो हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए कि वो आए हैं तो कोई बेहतरी लेकर आएंगे। पहला काम तो वकार भाई को ये करना चाहिए कि जो टीम का इत्तेहाद है उसको बहाल करें। जैसे राशिद लतीफ ने पिछले दिनों चाहिए था, पाकिस्तान कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के फादर फिगर की जरूरत है, तो हो सकता है वो फादर फिगर वकार यूनुस तो बहुत अजीम फास्ट बॉलर पाकिस्तान के रहे, बड़ी इज्जत नो डाउट। क्रिकेटर्स बड़ी इज्जत करते हैं। तो उनको चाहिए कि शाहीन आफरीदी को, बाबर को साथ बिठाएं, बात करें, इख्तलाफात खत्म करें, टीम का माहौल अच्छा करें। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी तो आएगी क्रिकेट में और आनी चाहिए। ठीक वरना है, तो फिर मैं आपको बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक खेल ही बचा है और उसमें भी हम अगर इस तरह का हाल हो जाए कि लोग परवाह करना छोड़ दें तो ये शायद बिल्कुल ही जो है वो एक सितम होगा हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन सलीम भाई, जो सूरत हाल वर्ल्ड कप में बनी, जिस तरह की खबरें बाहर आई, जो इत्तेहाद और ग्रुपिंग के नाम पे चीज़ें होती रही, ये पहले भी हुआ है 90s में, लेकिन बड़े सुपरस्टार थे, टीम जीता भी करती थी, इसलिए लोग उस चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज भी कर देते थे, जो कि प्लेयर बहुत बड़े बड़े थे। अब शाहीन, रिजवान, बाबर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सलीम भाई, जब हम इन पे बड़ा प्राउड फील कर रहे थे, जब ये ICC अवार्ड जीते, एक कंसिस्टेंसी आई, हमें भी ब्रांड्स मिले, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे थे। फिर ये हुआ क्या? मतलब कि वो जो ब्रांड्स थे वो क्या कप्तानी की रेस का शिकार हो गए हैं? क्या अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सके, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को किया? अच्छी खासी 2 साल पहले ये सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए वफार, बदकिस्मती से यहाँ डिवाइड एंड रूल वाला मामला हुआ कि कुछ लोगों ने इन लोगों को आपस में ही लड़वा दिया। जब देखा कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट कतई कलामी सर, कुछ लोग ये जैसे शाहिद आफरीदी ने तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर, जैसे हमेशा बात करते हैं, अपनी बैटिंग की तरह चौके छक्के लगाए, उन्होंने कहा जी बोर्ड खिलाड़ी को ना लड़वाए। मैं बोल्ट को तो नहीं कहूंगा या अच्छा। आप जाहिर है आप भी समझदार हैं, आप समझ जाएंगे जो भी था। बहरहाल उन लोगों ने जब प्लेयर्स पावर एक जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ गई कि प्लेयर्स अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने लगे पीसीबी को, जाहिर है पीसीबी ने भी सोचा यार ये तो हमारे लिए मसला पड़ जाएगा। तो फिर वही पुराना अंग्रेजों के जमाने से चलता चला आ रहा है, डिवाइड एंड रूल। कैप्टनसी के पीछे लग गए प्लेयर्स, आपस में लड़ाइयां हुई उनकी। और बाबर को पहले ये शिकवा था कि शाहीन ने मुझसे क्यों नहीं पूछा और कैप्टनसी क्यों कबूल की। अब शाहीन को ये शिकवा है कि बाबर ने क्यों कैप्टनसी दोबारा कबूल की, मुझसे क्यों नहीं पूछे। तो ये मसले जो है ये चल ही रहे। सही। और दिल साफ जब तक नहीं होंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। दिल साफ कैसे होंगे कि आप प्लेयर्स को बिठाएं साथ और उसके बाद बात करें उनसे, अकेले भी उनको बैठने का मौका दें, बोले यार कमरे से बाहर निकलो, तो सब भूल जाना। जैसे आपने बताया पहले रकाबत थी, बिल्कुल रकाबत थी, वसीम अकरम और वकार यूनुस की तो इतनी रकाबत थी कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन उसका फायदा टीम को होता था। एक मैच में वसीम अकरम ने अगर 6 आउट किए, अगले मैच में वकार यूनुस कहते थे सलीम मलिक जैसे जहीन कप्तान ने इसका फायदा भी उठाया। वो कहते थे इसने 6 आउट किया, मैं 8 आउट करूंगा। तो फायदा अल्टीमेटली टीम को होता था, टीम जीतती थी। बदकिस्मती से अभी ऐसा हो नहीं रहा, टीम हार ही रही। और छोटी टीमों की जैसे अखबार बात हुई, बांग्लादेश, अमेरिका, आयरलैंड, अफगानिस्तान को चले अब छोटी टीमों में हम नहीं, लेकिन हमारे सामने तो बचे रहेंगे ना हमारी टीम। तो सब में तो हम हार चुके हैं, लेकिन अब कोई तूफान नहीं होता, ऐसा कुछ और नहीं होता। इस मामले में लोग भी यूज टू होते जा रहे हैं और ये लम्हे फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी और फिर आईपीएल के हवाले से भी कुछ बात करेंगे सलीम भाई से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सलीम भाई, आपकी स्टोरी में देखिए जिसमें आपने कहा कि ICC हुकाम और कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी सरप्राइज हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोच नहीं रहा कि हमने ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, हमारे ही मुल्क में होगी और कोई प्लान भी नहीं है। और इसीलिए मामला लगता है कि बिल्कुल अक्टूबर तक चला गया, जब ICC मीटिंग होगी या जय शाह साहब की सदारत का चेयरमैनशिप का फैसला हो जाएगा। लेकिन आप सलीम भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि एक तरफ ये भी मामला है कि 96 के बाद से पाकिस्तान ने 2008 के एशिया कप के अलावा कोई बड़ा इवेंट होस्ट नहीं किया, भारत को हमने किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बुलाया भी नहीं। तो एक चीज़ जो बहुत अर्से पहली मरतबा होती है, लगता है शायद होगी नहीं। तो क्या मैं तो सर ये कहता हूँ, आज चूँकि सैटरडे के शो में थोड़ी गपशप अंदाज से बात करते हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है इवेंचुअली कुछ ऐसा होगा कि शायद इंडियन टीम आ जाए। इट्स नॉट एंटायरली रूल्ड आउट। आपका तज़किया क्या कहता है?
यही कहूंगा, मैं बीइंग पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम आए, यहाँ आके खेले, क्योंकि सारी टीमें तो आके खेल चुकी हैं, सारी बड़ी टीमें आके खेल चुकी हैं, जबरदस्त उनको सिक्योरिटी फराहम की गई, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो इंडिया के पास तो कोई जवाब ही नहीं, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। तो दुश्मन के अगर घर में कोई खुशी की तकरीब है, तो जो दुश्मन होता है दूसरा, वो तो कहता है यार इसको खराब करो। मैं नहीं चाहता, चलो लोग बातें बनाएंगे कि यार ये महल्लेदार नहीं आया, बाकी सब आए। जी जी। तो इंडिया की यही मुझे लग रहा है कोशिश है कि उनको थोड़ा बुरा लग रहा है कि यार ये पाकिस्तान में नॉर्मलिटी आ चुकी है, क्रिकेट सारी टीमें आ रही है, एक और हम भी चले गए तो फिर तो हो जाएगा, अगर सब आ चुके हैं फिर आइंदा के लिए भी एक मिसाल कायम हो जाएगी कि भाई इंडिया की टीम अब हमेशा जाए। तो इसलिए वो इस चक्कर में है कि किसी तरह अपनी टीम ना भेजे, और पूरी कोशिश है कि और सलीम भाई के इस काम के लिए भारतीय बोर्ड ने हरभजन सिंह की खिदमत हासिल कर ली है। अब तो पहले चले वो किसी और बात पे खफा होते थे, अब तो वो जो बिल्कुल ऐसे अननोन अकाउंट जिनको शायद आप और मैं भी जवाब नहीं देते कि भाई किसी की शनाख्त तो पता हो ना कि सलीम खालिक हैं, कि माजिद भट्टी हैं, कि अब्दुल गफ्फार हैं, उस शब्द को भी पाकिस्तानी समझ के वो जवाब दे रहे हैं। और उनके वहाँ खुद लोग हंस रहे हैं भाई कि पता तो हो किसको जवाब दे रहे हैं आप, क्या उनको एम्बेसडर रख लिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मिशन के लिए? देखिए, हरभजन का मुझे समझ नहीं आता कि मसला क्या है। जब मिलते हैं बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अमेरिका में, तो मैंने उनको कमरान अकमल का बताया था कि कमरान ने जो कहा सिखों के बारे में, वो कोई पाकिस्तानियों की ज़ाहिर है कोई ऐसी सोच नहीं है। सारे पाकिस्तानी जो है वो सिख कम्युनिटी आई थिंक कमरान ने बाद में उस पे अब रिग्रेट भी शो किया, शायद मुझे याद पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनको हरभजन से मेरी काफी देर बात हुई थी वहां पे, तो मैंने कोई समझ लगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी पाकिस्तानियों को बड़ा रिगार्ड करता हूँ, वसीम भाई, वकार यूनुस और इस तरह की उन्होंने मिसालें दी थी। और ये सारे उधर होते भी थे, कई दफा ऐसा भी होता हम लोग बैठते भी थे साथ वहां पर अमेरिका में वर्ल्ड कप के दौरान। लेकिन देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुझे लगता है कि हरभजन को एक कुछ प्रूफ करना है अपनी कौम के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, के देखो भाई मैं तुम्हारे लिए देखो क्या पाकिस्तानियों से लड़ पड़ता हूँ, मैंने इससे भी लड़ा, मैंने उससे भी लड़ा। तो वो आ जाते, जो उनको जरूरत नहीं है। आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर ऐसे नजर नहीं आएंगे जो ऐसे ही रैंडम अकाउंट पर जाकर कोई कमेंट्स कर रहे हो। और आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि कोई ऐसा तो बंदा हो जिसको 4 लोग जानते हो, जो जेन्युइन सहाफी हो, कोई साबिक क्रिकेटर हो। ये तो कोई XYZ आता है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। सर ये भी नहीं पता वो पाकिस्तानी है कि इंडियन है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कुछ पता भी नहीं होता ये। अच्छा, उसके फॉलोअर बढ़ा देते हैं, उसकी रीच बढ़ाते हैं, उसको पैसे दिला देते हैं। बिल्कुल। या तो उन लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि यार मैं ऐसा करूंगा तुम वैसा कर देना, आ जाते बाकी समझ नहीं आता। कमीशन वाला मामला तो नहीं है। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जी हाँ। इंडियंस को सोचना चाहिए कि यार किसके साथ बात कर रहे हो, किसको सहाफी लिख रहे हो, किसको क्या लिख रहे हो, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। लेकिन बदकिस्मती से चले सर, एक सवाल जो बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, आखिरी मेरा सवाल भी आपसे वही है कि शान मसूद की कैप्टनसी तो डन है, चूंकि जयसिंह गिलिस्पी से आपने बात की, हमने बात की, सबको उन्होंने बता दिया कि उनकी मीटिंग भी हुई है और आगे चल के वो कप्तान कंटिन्यू करेंगे। बट वनडे और T20 कप्तानी क्या लगता है सर आपको, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, शायद बहुत ज़्यादा आपके पास मैचेस भी बाकी नहीं है, तो क्या कोई नया कप्तान लाना इस वक्त ठीक रहेगा, या आप समझते हैं कि कप्तान की तब्दीली होगी? कुछ लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम को यकीन दहानी हुई है, इसलिए बोर्ड भी खामोश है, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक मामला चलेगा, शायद T20 के कप्तान ने आ जाए। देखिए, बाबर आजम जिस तरह से खामोश होकर बैठे हैं ना, वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने ना ट्विटर पे आके, ना वैसे, देखिए अब आप देखिए इंग्लैंड तक की कोच ने रिजाइन कर दिया वर्ल्ड कप के बाद, हालांकि टीम की हमारी जैसी परफॉर्मेंस नहीं थी। श्रीलंका का कप्तान हो, इवन युगांडा का कप्तान हो, यार एक आके रिग्रेट शो करते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, अच्छा खेलेंगे आगे। कोई किसी ने कोई जिम्मेदारी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी वर्ल्ड कप से वापसी पर, आपको याद है? मुझे होनी चाहिए, मतलब कोई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। डिपार्टमेंट अभी खामोश, और ये भी खामोश। वैसे बड़ी छोटी छोटी चीजों का क्रेडिट लेते थे, अब बिल्कुल पता ही नहीं किसी को। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम बाय किया कि यार चुप रहो, ये कौम को थोड़े थोड़े दिन बाद दूसरे चीज के पीछे लग जाती है, चुप रहेंगे, भूल जाएंगे ये, फिर हम अपना काम करते रहेंगे। और यही हुआ, चुप रहे और ये भुला देंगे। अब आप हो सकता है बाबर को कप्तान रिटेन कर दें और वो लोग भी भूल चुके हो, लेकिन ये ब्लंडर होगा। बाबर आजम को अब एज अ कैप्टन नहीं खेलना चाहिए, बाबर को एज अ आम प्लेयर खेलना चाहिए, वरना आप यकीन मानिए ऐसे ही नतीजे जाते रहेंगे। बिल्कुल, और एक अच्छा प्लेयर हमारे पास मौजूद है और हमें इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, और शायद जो बेहतर है वो बैठ के फैसला कर लें ताकि सब लोग एक पेज पर हों। सनी भाई, आखिरी सवाल, IPL में रिटेंशंस के हवाले से शाहरुख खान सब सुना है किसी ऑनर से उलझ पड़े और ये हो गया वो हो गया, वो तो इतनी पैसे की रेल पे है, उसके बावजूद वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी फाइट हो रही हैं। PSL की खबरें माशाल्लाह बड़ी निकालते हैं, आगे लोग बड़ा इस वाले सोच रहे हैं कि हमारे पास भी कोई प्लेयर बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि शायद इस बार तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो PSL होनी है। सो खामोशी यहाँ भी है या कोई पेशरफ होगी जो कि हमें बहुत सोचना पड़ेगा? सर, लास्ट PSL में
सॉरी टू से लोग नाराज थे कि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आए। पीएसएल, अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग, याद दिला दिया आपने, तो मैं भी भूल गया था। पीसीबी की तरह कि इस नाम की भी कोई हम लोग इवेंट कराते हैं, कोई इवेंट होता है, कोई खैर खबर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बेचारों ने लेटर लिखा था ओनर्स ने कि भाई हमारे पैसे तो दो, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। पीएसएल तो पीसीबी की जो तरजीहाती लिस्ट है उसमें सबसे आखिरी नंबर पे भी नहीं होगी, तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है पीएसएल की। इतना अच्छा ब्रांड बना था और इसको बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। पता नहीं क्या सोच है पीसीबी की। बिल्कुल पीएसएल के हवाले से सोचना चाहिए। आप एक सहाफी होके इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं कि भाई प्लेयर नहीं आए थे, अब आएंगे नहीं आएंगे, और पीसीबी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ उनको जहन में ही नहीं है कब का। अभी तो यही नहीं पता कि लीग होगी कब मेरे जी बिल्कुल। भाई। बाकी बातें तो बात की है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीसीबी को जागना चाहिए भाई। कौन आएगा खेलने, क्या होगा, कब कराना है, ये सब देखें तो। नहीं तो फिर सॉरी टू से पीएसएल का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का, आपके तज़किये का। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे एहसामुल हक, आई थिंक एक बड़ी अच्छी खबर जो पिछले अरसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स में रही है वो ये है कि एहसामुल हक जैसा टेनिस लेजेंड पाकिस्तान की पहचान है टेनिस में, वही टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेनिस आए। इस हवाले से उनसे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से जहां बड़ी मायूसी है ओलंपिक्स में, सिवाय अरशद नदीम जब 6 अगस्त को आएंगे, क्रिकेट की हाल देखें तो वो, लेकिन एक चीज़ जिसने हमें बड़ा खुश किया वो ये है कि पाकिस्तान के पहचान है एहसामुल हक टेनिस में, उनका और टेनिस का नाम, पाकिस्तान टेनिस का नाम साथ साथ आता है और वही अब पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर हैं। कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टेनिस जो है वो और प्रमोट हो। और साथ साथ अभी एटीपी के नुमाइंदे आंद्रे कॉर्नेलॉफ आए थे जिनके साथ उन्हें लाहौर में उनको विजिट कराया और आगे चल के एटीपी के जो मैचेस हैं उनको जो है वो आईटीएफ जो है उसके अंदर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कुछ मैचेस की मेज़बानी मिल जाए। एहसामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया एहसान भाई ज्वाइन करने के लिए। ये जो दौरा है इनका आंद्रे का, इसके हवाले से प्लीज़ बताइएगा और फिर आपका विजन क्या है इससे जुड़ा हुआ। जी एहसान भाई। आई एम प्राउड कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एटीबी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उनका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आया है टू इंस्पेक्ट द साइट्स वगैरह। और इनके साथ में पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ कोशिश करने के लिए कि एटीपी इवेंट टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में हो, जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू किसी भी स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए और बच्चों में थोड़ा सा और उनको मोटिवेट करने के लिए कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मुल्क में होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्लेइंग डेज के अंदर कभी भी कोई एटीपी लेवल का टूर्नामेंट नहीं हुआ कि मैं अपने मुल्क में आके अपने लोगों के सामने ये टूर्नामेंट खेल सकूं, पॉइंट्स के गेम्स खेलूं, जीतूं, ताकि बच्चों में, लोगों में ये जो है ना स्पोर्ट्स प्रमोट हो। अल्लाह के फजल करम से जो पहला स्टेप था कि एटीपी रिप्रेजेंटेटिव पहले पाकिस्तान आए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। ही केम हियर, आंद्रे कॉर्नेलॉफ एशियन रीजन का वो हेड है, उसने आके सारी इंस्पेक्शन की है, साइट्स की, कोर्ट्स की, लॉकर रूम्स, जिम्नेजियम्स, लाइट्स की। एंड इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर उनकी पूरी रिपोर्ट अपनी टीम के साथ शेयर करके हमें फिर बताएंगे इफ दे विल अलाउ अस टू होल्ड एटीपी चैलेंजर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इन पाकिस्तान, व्हिच विल बी ऑब्वियसली एन हिस्टोरिकल इवेंट ऑन इट्स ओन इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है एहसान भाई, ज़रूर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि जब हम कोर्ट्स देखते हैं इंटरनेशनली, चाहे वो दुबई में जब एटीपी टूर्नामेंट्स होते हैं या भारत में भी, एक बड़ी कहते हैं ना यूनिफॉर्म किस्म की लुक है वो जो आपको सब ग्रैंड स्लैम में नज़र आएगी। बट हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं वो उस लिहाज से तो अच्छे हैं कि हम मैच खेल सकते हैं, लेकिन वो जो एक प्रॉपर कोर्ट का फील होता है, वो जो एक टीवी पर उसकी लुक आती है, अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह का एक भी कोर्ट हमारे पास मौजूद नहीं। तो आपके तरजीहात में होगा कि कहीं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में कोई एक इस तरह का मॉडल कोर्ट हम इंटरनेशनल बना सकें? जी ज़फ़ार भाई, हमने इस पे वर्किंग शुरू कर दी है। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड व्हेन आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के हमारा नेशनल टेनिस सेंटर जो है इस्लामाबाद में, जी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड किया जाए। वहाँ पे फैसिलिटी जिम्नेजियम नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्नेजियम इस महीने के एंड में पूरा कंप्लीट हो जाएगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वहाँ पे प्रॉपर रेस्टोरेंट जो है 4-5 स्टार रेस्टोरेंट बनाने लगे हैं हम, ताकि प्लेयर्स को वहाँ पे अकोमोडेट कर सके, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी वहाँ पे आए। और नेशनल फैसिलिटी को हम 4 कोर्ट को ओवर रूफ डाल रहे हैं उनके, ताकि वो इंडोर भी बन जाए। एंड वही चीज है, जब तक आप अपने फैसिलिटीज को अपग्रेड नहीं करेंगे इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स के लिए, आप इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस। और आई एम वेरी इन अ वे मैं कहूँगा खुश भी हूँ कि निस्तर पार्क में जो टेनिस कोर्ट नए बने हैं, एटलीस्ट वो एटीपी चैलेंजर लेवल कराने के बन गए हुए हैं। उसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी मुबारकबाद देता हूँ, पीएलटीए को भी देता हूँ, जिनकी आई थिंक कोलैबोरेशन के साथ ही हम ये एटीपी चैलेंजर भी करवा सकेंगे इंशाल्लाह अगले साल।
एंड इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट जी, कॉर्पोरेट सेक्टर, फेडरेशन, गवर्नमेंट करके ही जो है ना इंटरनेशनल स्टार्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करा सकती है। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर या फेडरेशन नहीं कर सकती। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ एवरीवन। और इसी तरह इस गेम का मेरा पूरा गोल है कि प्रमोट करूं एंड अपनी लेगेसी जो है और अकील खान की जो है, वी कैन प्रोड्यूस मोर इस्लामुल कुरैशीज एंड अकील खान फ्रॉम पाकिस्तान। इस्लाम भाई, यही मेरा आपसे आखिरी सवाल है सेगमेंट में कि यकीनी तौर पर आपने और अकील ने बहुत लॉन्ग सर्व किया पाकिस्तान को और आपने स्पेशली इंटरनेशनल सतह पर जाकर, बट आप लोग के बाद आपको लगता है अब असल सवाल और अब आपकी शायद जिम्मेदारी भी है इस्लाम भाई कि अब आप प्रेसिडेंट हैं कि ऐसा प्लेयर जो आपकी लेवल का हो, जो इंटरनेशनली खेले, उसको वो सपोर्ट भी मिले जो शायद आपको नहीं मिली। आपकी माशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग फैमिली से थे, आपको सपोर्ट भी मिलती रही, फिर बाद में आपने खुद भी बहुत मेहनत की, बट एक नए बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो टैलेंट आ रहा है कोई, आप सोच रहे हैं जो कि हम सब उसकी तलाश में हैं कि हमें एक फ्यूचर इस्लाम उलग मिले? जी खबार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से द मेन रीजन मैं आया भी फेडरेशन में इसीलिए हूँ कि आई फील लाइक आई एम द राइट पर्सन हु कैन टेक टेनिस फॉरवर्ड। बच्चों को और प्लेयर्स को जो मुश्किलात होती हैं सामना, जो मैंने पूरी अपनी जिंदगी की हैं, उनको फेस ना करनी पड़े। दिस फेडरेशन इज फॉर द प्लेयर्स, प्लेयर्स कम फर्स्ट। हर प्लेयर के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, वेदर जूनियर लेवल, प्रोफेशनल लेवल। जो एक बैरियर होता है प्रेसिडेंट के अंदर, प्लेयर्स के अंदर, वो बिल्कुल नहीं है इस फेडरेशन के साथ। और मैं सारे स्टेप्स वो ले रहा हूँ जिसमें आई एम पुटिंग प्लेयर्स फर्स्ट। एंड इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, आईटीएफ के साथ, एटीपी के साथ जो मेरी 20-25 साल की रिलेशनशिप है, उसको यूज करते हुए मैं ये सारे इकदाम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल टेनिस को दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट डिफरेंट शहरों के अंदर। जिस तरह लाहौर में अब आई वुड लाइक के इंटरनेशनल टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं जिसमें पिछले 15-20 साल से कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जूनियर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अंडर 14, अंडर 18 के बच्चे जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह नियर टाइम वन ऑफ माय गोल्स है कि अगले 2-3 साल में जूनियर ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर बने हमारे। आई एम द लास्ट पर्सन जो ग्रैंड स्लैम खेला हुआ है जूनियर लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी। और हम हर लड़के को, हर लड़की को बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन इफ वी कैन होल्ड लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान एंड ब्रिंग देम टू पाकिस्तान, हम ज्यादा बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड दिस इज माय मेन गोल। इस साल 2 फ्यूचर्स भी कराने लगा हूं मैं, आईटीएफ के मेंस के जूनियर टूर्नामेंट्स भी होने लगे हैं। अभी इंशाल्लाह हमारे 4 बच्चे चाइना जा रहे हैं खेलने के लिए। जोहेब अफजल मलिक जो है अभी थाईलैंड के अंदर अंडर 14 का ग्रेड ए का एशियन टूर्नामेंट जीता है। मिकाइल अली बेग अमेरिका के अंदर अंडर 16 टाइटल जीते हैं। तो बच्चे आर इन द प्रोग्रेस एंड आई एम गोना डू माय लेवल बेस्ट इंशाल्लाह एज अ प्रेसिडेंट। इन बच्चों को, प्लेयर्स को फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसी इंशाल्लाह जो है ना कंप्लेन करने की मौका ही नहीं दूंगा कि वो कहेंगे कि फेडरेशन ने हमें जो है ना फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम उलग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान्स। और पुराना जनाब आज के लिए इतना ही। अपील को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।